पर रेवड़ियों पर जी रोक लगाओ। सरकार का जवाब केंद्र का भी सुन लिया। चुनाव आयोग कह रहा भैया हमसे ना हो पाएगा, हम तो रोक नहीं पाएंगे। ये जनहित याचिका भी खामखा ही साबित होगी क्या? आपके मन में यह आशंका है क्या? देखिए, अभी तक लगातार तू मैं चल रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को दूध का धुला बताने की कोशिश कर रही है, दूसरे के ऊपर आरोप कर रही है। पहली बात तो जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात अभी हमसे पहले के प्रवक्ता ने कहा, मैंने ध्यान से सुना। भारत का केंद्र और राज्य का टोटल बजट संदीप जी 70 लाख करोड़ का है। इस 70 लाख करोड़ का लगभग 20% यानी 14 लाख करोड़ हर साल घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी में चला जाता है और किसी भी राज्य ने उस पर गंभीरता के साथ काम नहीं किया। भ्रष्टाचार मुंह से खत्म नहीं होता। भ्रष्टाचार के लिए आपको आईपीसी चेंज करना पड़ेगा, सीआरपीसी चेंज करना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा, कैश ट्रांजेक्शन की लिमिट सेट करनी पड़ेगी। दिल्ली में मेरी पीआईएल चल रही है प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए। केजरीवाल की सरकार बहुत दिग्गज वकीलों को उतार चुकी है हाई कोर्ट में और प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने का हमारी पीआईएल का विरोध कर रही है। जो अभी तक भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे थे, मैं उनको जवाब दे दिया। अब मैं आता हूं दूसरे विषय पे। मैंने जनवरी में पीआईएल फाइल किया था संदीप जी। तो जब लगातार ये चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे थे लोग कंपटीशन में कि मैं स्कूटी दूंगा, मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, तो मैंने जब एनालिसिस किया तो पता चला राज्यों के ऊपर 70 लाख करोड़ का कर्जा है। उसमें इवन दिल्ली के ऊपर 25,000 करोड़ का कर्जा है, पंजाब के ऊपर लगभग 3 लाख करोड़ का कर्जा, यूपी के ऊपर 6.5 लाख करोड़ का कर्जा, महाराष्ट्र के ऊपर 6 लाख करोड़ का कर्जा, तमिलनाडु पे 6 लाख करोड़, आंध्रा तेलंगाना पे 3-3 लाख करोड़, बिहार पे 3 लाख करोड़, राजस्थान पे 3 लाख करोड़, ऐसे 70 लाख करोड़ का कर्जा। भैया 70 लाख करोड़ का कर्जा है। आप बस जहां पे बस स्टैंड है वहां पे अच्छा सा एक वेटिंग रूम तो बना नहीं पा रहे, थोड़ी देर लोग वेट कर ले। आप अच्छी सी बस तो दे नहीं पा रहे हो। आप एक स्कूल ऐसा नहीं दे पा रहे हो जहां एमएलए एमपी अपने विधायकों को पढ़ा लें। वर्ल्ड क्लास स्कूल की बात हो रही है। आप मुझे बताइए कि आज भी दिल्ली का मिडिल क्लास और जितने भी अपर क्लास है वो बेचारे प्राइवेट में क्यों पढ़ा रहे हैं अगर बहुत अच्छा स्कूल हो गया तो। हॉस्पिटल आप चले जाइए जरा, आप दिल्ली के सारे हॉस्पिटल में दिल्ली की बात मत कीजिए, कैमरा भेज दीजिए। बीजेपी के नेता की तरह नहीं, आज याचिकाकर्ता के मूड में आ जाइए और मोड में। ये गंभीर सवाल उठाया है अश्विनी भाई आपने। मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं उसी को कह रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं सरकारी हॉस्पिटल बदहाल है, सरकारी स्कूल बदहाल है। रेलवे प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, आपको ढंग का वेटिंग रूम नहीं मिलेगा। अगर आपको 4 घंटे रुकना है तो आप बाहर जाके होटल का कमरा लेना पड़ेगा, ये सिचुएशन है। बस स्टैंड पे अच्छी जो भले परिवार है वो रुकना नहीं चाहते क्योंकि बस स्टैंड के पास इतने मच्छर होते हैं, अगर 1 घंटा वेट कर ले तो यात्रा तो बाद में होगी, पहले उनको डेंगू हो जाएगा, ये सिचुएशन है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे। आपका जो शुरू में सवाल था उसका जवाब किसी ने नहीं दिया, मैं आपको बताता हूं। आप कह रहे थे रेवड़ी क्या है, मेवा क्या है। उस रेवड़ी और मेवा का जवाब इस संविधान में है। संविधान में जैसे संविधान में लिखा है फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट, तो इस फंडामेंटल राइट से ही फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंडामेंटल रिक्वायरमेंट निकलती है। आप फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। मतलब आप सबको रोटी दे दीजिए, सबको कपड़ा दे दीजिए, सबको मकान दे दीजिए, सबको बिजली दे दीजिए और शुद्ध हवा दे दीजिए, शुद्ध पानी दे दीजिए। पहले ये पूरा कर लीजिए, उसके बाद अगर आपके पास पैसा है तो ठीक है भैया, आप मंगलसूत्र भी दीजिए, स्कूटी भी दीजिए, जो कुछ करना करिए। कर्ज आप उधार नहीं रहे हो, कर्ज आपका लगातार बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ते बढ़ते 70 लाख करोड़ हो चुका। और इसके बाद आप कह रहे हो कि मैं ये दूंगा, वो दूंगा, ये दूंगा। पर ये तो पूरी चल रही है। दूसरी बात, आपने बहुत यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड। एक सेकंड अश्वनी भाई, ये आपने राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 का जो जिक्र कर दिया ना, देखिए चर्चा का मूल वही है कि मुझे जिंदगी जीने के लिए जो बेसिक बुनियादी जरूरतें हैं वो तो देगा ना। वी आर अ वेलफेयर स्टेट। उसको एहसान के तौर पर क्यों थोपा जा रहा है या ताल ठोकी जाती है? देखो हमने कमाल कर दिया। अरे कमाल किया है, पैसे लेते हैं हमसे उस बात के और उसी में फिर ये भेड़ चाल शुरू होती है। देखिए, मैं आपको बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं संदीप जी, कोई नेता अपने जेब से 100 रुपए की नोट खर्च नहीं करता। कोई पॉलिटिकल पार्टी जो चंदा लेती है उसमें से 1000 रुपए खर्च नहीं करती। अल्टीमेटली जनता का पैसा है, जनता को दिया जाता है, लेकिन ऐसे कोशिश करी जाती है कि पूरा जय जयकार होती जा रहा है, वो अलग विषय, वो पॉलिटिकल विषय है। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं, ये भारत का संविधान कहता है आर्टिकल 47 लागू करो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नेवरथलेस फंडामेंटल। आप बताइए कौन सा ऐसा स्टेट है
जो रेवड़ी बांट रहा है और मुफ्तखोरी की बात कर रहा है, 47 लागू कर रहा है। 47 कहता है नशा बंदी करो, शराब बंदी करो। जिस दिल्ली की दुहाई दी जा रही है, पंजाब की दुहाई दी जा रही है, हम ये कर रहे हैं। आप आर्टिकल 47 नशा बंदी शराब बंदी लागू नहीं कर पा रहे, और कोई भी स्टेट इसके बारे में नहीं सोच नहीं रहा। तो जैसे वो मुफ्त में कुछ सामान देते हैं, उसके बदले शराब के 4 ठेके और खोल देते हैं, शराब की 10 दुकानें और खोल देते हैं। तो हो क्या रहा है, गरीब को और गरीब बना रहे हैं। एक्साइज बढ़ा देते गरीब को हैं। 5 किलो अनाज दे के उसको हाँ नहीं, एक्साइज तो छोड़िए, ये जितने राज्य सरकार है कोई पेट्रोल को जीएसटी में लाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, तो एक हाथ ले दूसरे हाथ दे, और एक हाथ से लेते ज्यादा हैं।